will be helping you out to understand English language. चलिए बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से आ जाइए दोस्तों, कनेक्ट हो जाते हैं और देख लेते हैं हमारे पास आज क्या है। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल। तेजी से चलते हैं, बहुत स्पीड से दौड़ा देते हैं और देख लेते हैं हमारे पास क्या है। ठीक है, स्मिता, रमेश, है ना, रश्मि, नीलोफर, शिवानी, करुणा, अर्चना, आप सब लोगों का स्वागत, वेलकम। राखी एंड अदर पीपल लाइक हु ऑल आर ज्वाइनिंग। जल्दी से जल्दी इस वीडियो में कनेक्ट हो जाइए। गुड मॉर्निंग है जी वंस अगेन। चलिए, वेलकम संध्या, प्रतिमा, बेस्ट विशेष, शैलजा, ठीक है, महेंद्री, निशा। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है दीपक, द वन हु इज हेल्पिंग यू आउट टू अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे, एंड आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज रादर देन जस्ट क्रैमिंग सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, चलिए, मैं बिल्कुल सही हूँ, सब कुछ बढ़िया है, एवरीथिंग इज हंकी डॉरी। मेरा चैनल है इंग्लिश बाय दीपक सर। टेलीग्राम चैनल क्या है? इंग्लिश बाय दीपक सर। और मेरा कूपन कोड जो है वो है दीपक। दीपक मेरा कूपन कोड है। अगर आप कोई कोर्स ले रहे हैं तो मेरा कूपन कोड डालकर आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलिए, तो एक काम करते हैं जल्दी से, है ना। हाँ जी, शुरू कर लेते हैं। और हमारे पास बैचेस अवेलेबल है। बिहार का आज हमारा बैच लॉन्च होने वाला है, शाम को 6:30 बजे आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, बिहार का बैच लॉन्च होने वाला है हमारा। और क्या कहते हैं, दीपक मेरा कूपन कोड है। अच्छा, आज जो मैं 50 क्वेश्चन करा रहा हूं वो आपके बिहार के सुपर टेट में आए थे। ठीक है ना, आपको ऐसा लगेगा जैसे हम रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं। थोड़ा लेवल हो सकता है आपको लो नजर आए, लेकिन इस लेवल को भी आपको करना है। कई बारी क्या होता है, हम हमेशा टफ की प्रैक्टिस करते हैं, आसान की नहीं करते। अच्छा, जो बहुत ही आसान थे शायद मैंने हटा दिए, जो मुझे लगता है कि काम चल सकता है उसको मैंने रखने की कोशिश करी। तो हमें क्या करना है, अगले 1 घंटे के अंदर 50 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है ना, तो ऐसा करेंगे, जरा गाड़ी दौड़ानी पड़ेगी। ठीक है ना, गाड़ी दौड़ानी पड़ेगी और तेजी से हम लोग करेंगे। ठीक, कर दें स्टार्ट। ऑडियो वीडियो मेरे ख्याल से सब चीज ओके है और तेजी से हम लोग गाड़ी दौड़ा देते हैं। सर, आज आपकी टंग स्लिप हो रही है सुबह से, क्यों भाई? ऐसा मैंने क्या कह दिया? मैंने कुछ कहा क्या ऐसा? क्या मैंने ऐसा कुछ कहा? आई डोंट थिंक सो। चलिए, कर दें, चल दें, स्टार्ट कर दें बहुत तेजी से। चलो, एक काम करते हैं, पहला क्वेश्चन आ चुका है। हाँ जी, तेजी से चलना। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है, स्पीड से दौड़ा दीजिए। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जो आपको ठीक लगता हो वो लगा दीजिएगा। चूज द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन बाय द नेक्स्ट मंथ। यहां से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है ना, हाँ जी, यहां से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन। बाय द नेक्स्ट मंथ वी शैल डैश द प्रोजेक्ट। देखिए, बिल्कुल मैं एक बात बता रहा हूं, एक एक क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया। आपका ये बिहार सुपर टेट का है, लेकिन मुझे लगता है ये भी आपको करना चाहिए। चलिए, पहला आंसर बन गया, शैल हैव कंप्लीटेड। आप एक काम करते रहना, जिसका एक्सप्लेनेशन चाहिए हो बता देना, और नहीं तो अपना नंबर स्कोर करते रहना। चलिए, बहुत ध्यान से। अच्छा, आपको 1% लग सकता है जैसे ये रेगुलर क्लास है, लेकिन ये रेगुलर क्लास नहीं है, ये आपका एक पेपर डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है ना, हाँ जी। चलिए, और कंडीशनल भर के आए थे, कंडीशनल भर के 7-8 क्वेश्चन कंडीशनल के थे। चलिए, बनाइए, स्पीड से तेजी से बनाते चलिए दोस्तों, स्पीड से तेजी से बनाते चलिए। द काउंसिल मेड डैश डिसीज। क्या है दोस्तों? सीधी सी बात है, काउंसिल ने एक डिसीजन लिया है, अलग अलग डिसीजन नहीं लिया। तो जब एक डिसीजन लिया है तो वो हैज हो जाएगा। जब काउंसिल ने एक डिसीजन लिया है तो वो हैज हो जाएगा। राइट, ये ध्यान रखना।
चलिए बहुत तेजी से। हां जी, देखो ये क्वेश्चन कितनी बार हम लोग कर चुके हैं। अब आपको मैं बोलूं ये पेपर में भी था, है ना। हां जी, ये पेपर के अंदर भी था, तो इसको भी कर डालिए जल्दी से। जिस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा उस क्वेश्चन को मुझे बता दीजिएगा, मैं डिटेल में बता दूंगा। अगर आपको लगे नहीं भाई ये क्वेश्चन तो समझ नहीं आया डिटेल में, तो हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। चलिए, और आने पर नियर बाय वाला सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं। तो यहां आंसर आ जाएगा सी फॉर कैट आर, ठीक है, यहां आंसर क्या आ जाएगा आर। चलिए ध्यान से बनाइएगा, ध्यान से देखो। बहुत ही बेसिक है, लेकिन मुझे लगता है करना आपको यह भी चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार ये चीजें मिस हो जाती हैं हमारे से। द थीफ एंड द आई विटनेस। अब देखिए यहां पर थीफ है और आई विटनेस है, तो यहां पर क्या आ जाएगा हैव एस्केप्ड। यहां पे आंसर क्या आ जाएगा हैव एस्केप्ड, है ना। हां जी, चलिए नेक्स्ट वन बताइए। ध्यान से बताना, बस जो भी चीज बताना सोच के ध्यान से बताना मित्रों, है ना, बहुत ध्यान से बताना। चलिए, श्याम एंड हिज ब्रदर्स डैश अ फेमस स्वीट शॉप इन आवर नेबरहुड। चलिए, अरे भाई सुनो मेरे मित्रों, मेरी कहानी फिफ्थ का आंसर। तुम तो यार बड़े मतलब ऐसे हो यार, समझ नहीं आता, क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हो, हैं। श्याम एंड हिज ब्रदर शॉप का नाम है, कर क्या रहे हो। इसलिए तो मैं कहता हूं आसान क्वेश्चनों को भी करो, क्योंकि तुम आसान क्वेश्चनों में गड़बड़ कर देते हो। अरे भाई सुनो, श्याम एंड हिज ब्रदर एक फेमस स्वीट शॉप है, वो उसका नाम है। आप देखो मेरे मित्रों, कॉन्फिडेंस सही है, मैं मानता हूं आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है, जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ गया है, लेकिन वो खतरनाक भी बहुत होता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन को पढ़ लो, क्वेश्चन को पढ़ लो। चाय क्यों पीते हो? मैं नहीं चाह रहा, मैं बना के ही नहीं लाया आज चाय। आज वाले सेशन के लिए कोई चाय अवेलेबल नहीं है, तुम्हें फिर भी पीनी है। ध्यान से करो, श्याम एंड हिज ब्रदर्स उसकी शॉप का नाम है, तो ये एक ही है, तो इसलिए इज आएगा, ठीक है ना। हां जी, चलिए ध्यान से, बहुत ध्यान से बनाना दोस्तों। ऐसा नहीं है लड्डू होगा, ऐसा नहीं है लड्डू होगा सब कुछ, है ना। हां जी, ऐसा नहीं है लड्डू होगा, ये सब के सब क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं, बस ध्यान से बनाना, बनाना बहुत ध्यान से। चलिए, वी डैश फॉर एन आर नाउ, क्या लगाएंगे? बहुत ध्यान से। देखो इसमें वी हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर नाउ, नाउ वर्ड की वजह से मैं इसमें एक ऑप्शन लगाने वाला हूं जो शायद आपको सूट ना करे, है ना। हां जी, जो आपको शायद सूट ना करे, तो जरा देख लीजिए अपना आंसर क्या राइट आंसर बनेगा, बहुत तेजी से बता दीजिए, है ना। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसमें टाइम भी दिया है ना। हां जी, मैं अपॉलॉजी, इसमें टाइम भी दिया है, इसमें टाइम दिया है, तो मैं इसको ए फॉर एप्पल लगाऊंगा। हां जी, इसको ए फॉर एप्पल लगाऊंगा। वो कह रहा है इस समय तक हम, ठीक है, 1 घंटे तक वेट कर चुके होंगे, वह कर रहे होंगे उस सेंस में, ठीक है ना। तो वो यहां पर वो बोल रहा है कि ये नहीं, वी हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर नाउ, नाउ वर्ड आने की वजह से वो वी हैव बीन वेटिंग नहीं आएगा, नाउ आने की वजह से हैव बीन वेटिंग नहीं आएगा, ध्यान रख लेना। नाउ यहां पर ए फॉर एप्पल आंसर है, सुन लो मेरे मित्रों, यहां पर ए फॉर एप्पल है, ठीक है ना, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक। हां जी, चलिए, हाँ वो सी मैंने गलत लगा दिया था, ए फॉर एप्पल आंसर है, वी शैल हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर नाउ। ध्यान से बताना, बहुत ध्यान से बताना, मैं बार बार बोल रहा हूं,
लड्डू क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है, आपका ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबेगा आपको। देखो मेरे में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। कभी ये सोच मत लेना कि तुम गलत नहीं हो सकते, है ना। हाँ जी, 2 मिनट लगते हैं, 1 सेकंड लगता है चेंज होने में, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए 7 नंबर, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से 7 नंबर। विच टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस इन द फ्यूचर, बता दीजिए, बहुत ध्यान से बता दीजिए दोस्तों। ध्यान से, बहुत बहुत ध्यान से बनाइए। किसी दूसरे के आंसर को कॉपी मत करिएगा, किसी दूसरे के आंसर पर भरोसा मत करिएगा, अकेले खेलिएगा, ठीक है ना। हाँ जी, अकेले खेलिएगा, किसी और के आंसर पर भरोसा मत करिएगा। कौन सा टेंस है जो ये बताता है कि फ्यूचर में एक्शन चल रहा है ना। तो वो एक्शन है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कौन सा है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। चलिए नेक्स्ट वन बताइए, 8 नंबर, ध्यान से बताइए। When shall our application be approved, ये कौन सा टेंस है। बहुत ध्यान से बताना दोस्तों, बहुत ध्यान से, स्पीड से लेके चल रहा हूं मैं, ताकि आप लोगों को 50 क्वेश्चन मेरे हो जाएं, मेरे 50 क्वेश्चन हो जाएं, और मेरे को बिल्कुल कराकर ही जाने हैं आज। और 11:30 मेरी क्लास भी है, तो वो भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाँ जी, 8 का आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली, है ना। 8 का आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली, है ना। ये पैसिव वॉइस में है, बस इतना ध्यान रखना, ये पैसिव वॉइस में है, इतना ध्यान रखना। फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव बनाया हुआ है, बस इतना ध्यान रखना। चलिए ये बताइए, ये क्या है, कौन सा है ये यार देखो, एक एक क्वेश्चन आपने अगर कभी क्लासेस ली है मेरी, रेगुलर लेते हो, एक एक क्वेश्चन बात की जा चुकी है, बस अब फंसना नहीं है आपको। क्योंकि क्या होगा पेपर में, अफसोस की दुनिया होगी कि ओह ए था बी लगा दिया, बी था सी। अगर 2 3 4 अफसोस के क्वेश्चन हो गए तो गाइस बहुत पीछे रह जाते हैं हम। चलिए बनाइए जल्दी से, क्या कह रहा है वो। माई फादर शॉप हैज बिन सोल्ड आउट, ये आंसर क्या है, बी फॉर बॉम्बे। प्रेजेंट है, पास्ट किसको याद आ रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है और उसका पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत ध्यान से, मैं थोड़ा साइड हो चुका हूं, वैसे तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपको बहुत आसानी से डील कर लोगे, आप लोग बहुत आसानी से डील कर लोगे इसको। चलिए बनाइए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी बता दीजिए। हाँ जी, चूज द करेक्ट सेंटेंस, क्या आंसर लगाएंगे, 10 नंबर का क्या आंसर लगाएंगे। पहले तो हमेशा टेंस में ये डिसाइड करो कि टेंस प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है, ठीक है ना। वो कह रहा है वंस, तो इसका मतलब बुलाया था एक टाइम फार्म हाउस पे, प्रेजेंट की बात नहीं है, तो आपका आंसर आ जाएगा सी फॉर कैट। आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी फॉर कैट। अच्छा मेरी एक रिक्वेस्ट हो रहा है, अपना स्कोरिंग जरूर करना, जो गलत हो जाए सिर्फ उतने याद रख लेना, जितने गलत हो जाए उतने याद कर लीजिएगा। चलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कर दीजिए, इस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज कर दीजिए जल्दी से, इस वाले टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बहुत ही जल्दी चेंज कर दीजिए। हां जी, इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज कर दीजिए। क्या आंसर आएगा दोस्तों, डी फॉर दिल्ली, द मैनेजर हैज बीन ऑन लीव, द मैनेजर
हैज बीन ऑन लीव। चलिए नेक्स्ट वन ट्राई करिए। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना, थोड़ा अलग तरीके से इनडायरेक्ट है, ध्यान से देखिएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, ये आपकी डायरेक्ट स्पीच है ना, उसका एक पार्ट दिया हुआ है और एक पार्ट आपको बनाना है। मतलब कोई नया बात नहीं है, बस लगाना ध्यान से। बार बार बोल रहा हूं, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, ठीक है। हाँ जी। राम सैड आई लाइक दिस फिल्म, तो राम सैड, अब इसका आंसर क्या आएगा? बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है ना, बस उसने दिया अलग तरीके से है। देखो, राम सेड, रमेश सेड का रमेश सेड आ गया, आई रमेश के अकॉर्डिंग ही हो गया, लाइक का लाइक्ड कर दो, ठीक है ना, और दिस का दैट कर दो, ठीक है ना, दिस का दैट कर दो, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। हाँ जी, दिस का दैट कर दो, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर ही नहीं आना था, ही ऑलरेडी उसमें दे रखा है, तो ये ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट वन बताइए, नेक्स्ट वन बताइए। अब ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, बस लगाना ध्यान से। चलिए बहुत बहुत ध्यान से बनाइएगा दोस्तों। हाँ जी, 13 का बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। ही सेड दैट, है ना, यू जो है वो ही सेड टू मी है, तो आई हो जाएगा, और आई शुड, ठीक है ना, सिट ऑन, तो यहां पर क्या आ जाएगा? सी फॉर कैट। यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? सी फॉर कैट। अच्छा देखो, मुश्किल नहीं थे, बट तरीका उनका अलग था थोड़ा, मुश्किल नहीं थे, तरीका थोड़ा अलग था। चलिए और बनाइए, 5-6 क्वेश्चन है ये, 5-7 क्वेश्चन है भाई। ये अभी वाला पेपर है जो हुआ था मेरे हिसाब से, ठीक है ना। हाँ जी, तो उसी की बातें मैं कर रहा हूं। चलिए, वी आर गोइंग फॉर अ हॉलीडे नेक्स्ट वीक। जल्दी से बना डालिए दोस्तों, तेजी से। हाँ जी, 14 का देखो, आसान है, मुझे नहीं लग रहा यहां पर आप फंसने वाले हो, ठीक है ना। ये रहा आंसर आपका, वी वर गोइंग, ठीक है, द फॉलोइंग वीक। सी फॉर कैट, मुझे लगता है बहुत आसान है भाई, सीधी सी बात है। वी सेड, वो क्या आ गया? वी आर गोइंग फॉर अ हॉलीडे नेक्स्ट वीक, वी डिक्लेयर्ड, सो वी सेड दैट, है ना। वी वर गोइंग, आर गोइंग, वर गोइंग हो गया, नेक्स्ट वीक का फॉलोइंग वीक हो गया, है ना। हाँ जी, एक और बना दीजिए जल्दी से, एक और बना दीजिए दोस्तों जल्दी से। थोड़ा टेक्स्ट ज्यादा है तो मैं साइड में खड़ा हूं, है ना। हाँ जी, टेक्स्ट ज्यादा है तो मैं साइड में खड़ा हूं। चलिए, सर लड्डू क्वेश्चन कोई नहीं, खाते रहो जितना, जब तक मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं है ना। आंसर क्या आ जाएगा? यस, आंसर क्या आ जाएगा? शी टोल्ड दैट, है ना। अब देखो, आई वॉज वेटिंग है, भाई मुझे बी के अलावा कुछ नहीं लग रहा है। बी के अलावा कोई और ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तो मुझे लग रहा है बी ही करेक्ट आंसर होगा। बी के अलावा और कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट वन आ जाइए, बहुत तेजी से, तेजी से करना है हमें, बता दीजिए। हाँ जी, सिंपल है, सिंपल है, बहुत आसानी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बताना है। मैंने ए ऑप्शन मार्क कर दिया, अरे यार लो बी है, कोई नहीं, इतनी चिंता मत करो, लो बी है,
है ना? हाँ जी, बी ऑप्शन था। अरे कोई नहीं यार। अरे सुनो मेरे मित्रों मेरी कहानी, है ना? हो गया बस, चलो 16 पे आ जाओ। सुनो, 16 पे आ जाओ जल्दी से, बहुत तेजी से। हाँ जी, वो कह रहा है क्या आई वॉज प्लेइंग है, ठीक है, आई वॉज प्लेइंग इन द मॉर्निंग। तो नंदी क्या है, नंदी टोल्ड मी, ठीक है ना, ही हैड बीन। अब देखो सीधी सी बात है, यहां पर आंसर क्या बन जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। यहां पे राइट आंसर क्या बन जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। गाइज आपको आसानी लग रहा है, और देखो एक्टिव पैसिव तो बहुत ज्यादा आसान थे, तो मैं एक ही दो लेकर आया, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो उसमें आप कहीं फंसोगे, तो इसलिए एक्टिव पैसिव में एक दो ही लेके आया था। ये बताइए इनमें से नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी है, जल्दी से बताइएगा, इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी है, बहुत स्पीड से बताइए दोस्तों। दोस्तों तेजी से बता देना नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी है। बस एक सेकंड ले रहा हूं मैं आपका। हाँ जी, वीडियो दिख जाए। चलो देखो नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी है, डी। एक मिनट, अगर मैं बोलूं तो सॉरी, बी फॉर बॉम्बे, है ना? नॉन फाइनाइट वर्ब हमारी कौन सी है, बी फॉर बॉम्बे, गो। ठीक है ना? ही टोल्ड, टोल्ड जो है फाइनाइट है, और टू गो जो है वो इनफाइनाइट वर्ब है, तो गो हमारी नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट पे भी उन्होंने 7-8 क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन मुझे सब ऐसे लगे कि मेरे को लाना भी ठीक नहीं दिखा, तो मैं 2-3 क्वेश्चन ले आया, है ना? हाँ जी। चलिए इसमें भी पूछ रहा है नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी है, ध्यान से बताइएगा इसमें कौन सी नॉन फाइनाइट है। तेजी से, स्पीड से बनाते चलो यार, स्पीड से, तेजी से बनाते चलिए। हियरिंग द नॉइस ही रैन टू द विंडो, इसमें यह बता दीजिए नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी है, स्पीड से बता दीजिए। देखो सीधी सी बात है, हियरिंग जो है यहां पर नॉन फाइनाइट है, ये तो आपकी फाइनाइट वर्ब है, क्यों? क्योंकि टेंस से जुड़ी है। हियरिंग जो है सुनना, तो ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये ध्यान रखिएगा। ए फॉर एप्पल, राइट? हाँ जी। चलिए नेक्स्ट वन बताइए। एक मिनट, वापस आ गया हूं। हाँ जी, इसमें और बता दीजिए, 3 क्वेश्चन रखे थे मैंने नॉन फाइनाइट के, मुझे लगा तीनों करेक्ट हो जाएंगे तो आप पकड़ ही लेंगे आराम से। डू यू ऑब्जेक्ट टू आर स्मोकिंग, इसमें यह बता दीजिए कि नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी है। चलिए बहुत ध्यान से, तेजी से, स्पीड से बता दो यार, है ना, ताकि हम लोग 50 क्वेश्चन का पूरा टारगेट पूरा कर पाए। 11:25 पे क्लास एंड करनी पड़ेगी, और आज मैं बिल्कुल इधर उधर की बात ना करते हुए बहुत तेजी से दौड़ा रहा हूं। चलिए, ये स्मोकिंग है नॉन फाइनाइट, है ना? स्मोकिंग है हमारा नॉन फाइनाइट। अच्छा, मैं बार बार बोलता हूं, मैं इन क्वेश्चनों को भी बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं, क्योंकि कई बार अगर इनमें से एक भी गलत हो गया, दो भी, तो हम रेस में बहुत पीछे हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इसका पैसिव वॉइस चेंज कर दीजिए, इसका पैसिव वॉइस चेंज कर दीजिए बहुत तेजी से। हाँ जी, आई एम टू डू इट, आई एम टू डू इट, इसका पैसिव वॉइस चेंज कर दीजिए। पैसिव वॉइस का स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा लो था, तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं लाया, एक दो लाया दिखाने के लिए कि भाई चलो हो जाएगा कि नहीं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ए फॉर एप्पल जो है वो सही आंसर है। इट इज टू बी डन बाय मी, ठीक है, इट इज टू बी डन बाय मी। नॉन फाइनाइट वर्ब के लिए अलग से वीडियो बनाए हुए हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब आपके जो होते हैं वो आपके जेरेंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव होते हैं, उसके लिए वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर सुपर कोचिंग चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है ना? हाँ जी। चलिए 21 नंबर बना दीजिए। हेज, और देखो
एक भी क्वेश्चन यार मैंने नहीं बनाया, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये पूरे का पूरा पेपर है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये आप सोचोगे ये मैंने बना दिया, ये मैंने कुछ भी नहीं बनाया, एक सिंगल ऑप्शन भी चेंज नहीं करा है मैंने। चलिए बनाइए इसको तेजी से। हां जी, हिज बिहेवियर शॉक्ड मी। भाई बिहार बीपीएससी के लिए क्यों क्लास नहीं होगी जब ये आप ही का बिहार का पेपर डिस्कस हो रहा है। चलिए बहुत ध्यान से, और अगर इतना हमें आता है तो बेस हमारे क्लियर है। देखो शॉक के साथ ना एक प्रॉब्लम है कि उसके साथ एट आता है, तो आई वॉज शॉक्ड बाय हिज बिहेवियर नहीं होगा, आई वॉज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर होगा। शॉक के साथ एट आता है, शॉक के साथ बाय नहीं आता, ऑल्दो यहां पर किसी में भी बाय नहीं दे रखा, तो शॉक के साथ एट आता है। हां जी, बहुत तेजी से ये बताइए इसका क्या आंसर होगा। 22 नंबर। दोस्तों स्पीड से बना दीजिए, आगे दौड़ा दीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हां जी, is are considered part of grammar and often has a well established rule for how to use it them properly। ये क्या है, ये आपके होते हैं पंक्चुएशन मार्क्स, है ना, इसको आप क्या बोलते हो, पंक्चुएशन मार्क्स। राइट, फुल स्टॉप हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है ना, एक्सक्लामेटरी हो गया, तो ये आपके पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। चलिए, व्हेन वी ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स टू फॉर्म अ कंपाउंड नाउन और एडजेक्टिव, हम इनमें से क्या यूज करते हैं, जल्दी बताइए, स्पीड से बता दीजिए, तेजी से बता दीजिए। जब हम कंपाउंड नाउन बनाने के लिए या एडजेक्टिव बनाने के लिए हम कौन सी इसमें से, है ना, क्या कहते हैं, पंक्चुएशन का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर मैं बात करूं तो ये होगा हाइफन। इसको क्या बोलते हैं, हाइफन। जैसे आपने सुना होगा सन इन लॉ, है ना, तो ये कंपाउंड बन रहा है, तो इसका आपका क्या है, ये सन इन लॉ, हाइफन का आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा इसमें, बहुत स्पीड से। बहुत स्पीड से बना दीजिए दोस्तों। हां जी, क्या कह रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क इज जनरली यूज टू शो। एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो क्या दिखाने के लिए होता है, ये बता दीजिए। भाई स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताता है, बताता है, खुशियां बताता है, बताता है, दुख बताता है, बताता है, तो यहां पे आंसर क्या आएगा, वो आ जाएगा डी फॉर दिल्ली। द राइट आंसर विल बी डी फॉर दिल्ली। चलिए, अच्छा ये वाला क्वेश्चन मुझे अभी देखना है, लेकिन मैं आपको की के अकॉर्डिंग आंसर बता दूंगा, है ना, ये क्वेश्चन का भी एक्सप्लेनेशन नहीं, इस क्वेश्चन को मुझे अभी देखना है, और ठीक है ना, हां जी, बट मैं की के अकॉर्डिंग आंसर आपको बता दूंगा। चलो तेजी से जरा चैनल को दौड़ा दो यार, लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार। स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है, अगर मैं बात करूं, जो कहता है कि राइटर्स के थॉट, ये और ये तीनों बताता है। मैं इस पर जरा डिटेल में अभी देखूंगा, टाइम नहीं लग पाया था। डी फॉर दिल्ली राइट आंसर है, डी फॉर दिल्ली राइट आंसर है। चलिए ये बताइए ध्यान से, हां जी बहुत ध्यान से बताइए दोस्तों, बहुत बहुत ध्यान से बताइए क्या आंसर बन सकता है। देखिए अगर मैं बोलूं, हां जी क्या कह रहा है, ये कह रहा है सेमी कॉलन। देखिए दो लूजली रिलेटेड जो क्लॉजेस होते हैं वो सेमी कॉलन से जुड़ते हैं, जिसको हम कंपाउंड सेंटेंस भी बोलते हैं। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर दो क्लॉजेस को सेमी कॉलन से भी जोड़ा जाता है, ठीक है ना, आई लाइक कैंडी, आई लाइक कैंडी
ही लाइक्स चॉकलेट, राइट। तो ये ध्यान रखना। तो दो अलग अलग क्लॉजेस को सेमी कॉलन से भी जोड़ा जाता है, तो यहां पे आंसर आ जाएगा सेमी कॉलन। 27 नंबर बताइए, इनमें से कौन से राउंड ब्रैकेट है? चलिए, इनमें से कौन से पैरेंथीसिस और राउंड ब्रैकेट है? जल्दी बता दीजिए। मेरे ख्याल से सिंबल आपको दिख रहे होंगे दोस्तों ठीक से, है ना? हां जी। नजर थी कमजोर, मुर्गे को कह गया मोर वाला क्वेश्चन मत कर देना। 27 नंबर में कौन से है? देखो ये करली है, ये जो ब्रैकेट है ये करली है ना? हां जी, ये स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन मार्क है और हमारा आंसर ए फॉर एप्पल है। हमारा आंसर ए फॉर एप्पल है, ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत ध्यान से, इनमें से कौन सा करेक्ट पंक्चुएशन है? इनमें से कौन सा करेक्ट पंक्चुएशन है? ध्यान से बताइएगा, तेजी से स्पीड से बनाते चलिए। और मेरी स्पीड सही है गाइस? ऐसा तो नहीं है कम टाइम मिल रहा है करने का? बहुत ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा हूं मैं? एक बार बता दीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं बहुत तेज चल रहा हूं, टाइम कम मिल रहा हो आपको? जल्दी से, मेरे ख्याल से एनफ टाइम दे रहा हूं, इतना ही पेपर में मिलता है, इतना ही पेपर में मिलता है आपको जितना मैं यहां पर खड़ा होकर टाइम दे रहा हूं आपको, ठीक है? चलो देखो, यहां पर सीधी सी बात है, क्लॉजेज अलग अलग हैं और उनको बीच में सेमी कॉलन से जोड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब यहां पर सारे सही पंक्चुएटेड है ना? इट इज क्लाउडेड, इट मे रेन, कृष्णा इज बैक, राधा इज फेयर, है ना? कृष्णा इज ब्लैक, सॉरी ब्लैक होगा, राधा इज फेयर। चलिए हां जी, कुछ प्रेपोजिशन भी आई थी बहुत सिंपल लेवल पे, कुछ प्रेपोजिशंस भी आई थी लेकिन एट वेरी सिंपल लेवल। चलिए 28 नंबर, कर्ड सेल्स डैश ₹20 अ लीटर। वैसे तो कर्ड को किलो में बेचते हैं लेकिन लीटर में भी चल जाता है। हां जी, कोई भी आप प्राइस लगा रहे हैं तो एट लगाते हैं, है ना? आप किसी चीज को बेचते हैं या प्राइस लगाते हैं तो एट लगाते हैं, ठीक है? सोल्ड एट ₹20। चलिए नेक्स्ट वन बता दीजिए। ये पेपर के क्वेश्चन है, कहीं और से नहीं लाए गए, बार बार बोल रहा हूं। अगर आप सही कर पा रहे हैं तो आप एक लेवल का जो पेपर है, और गाइस जो सीधा नौकरी दे रहा है, उस लेवल के पेपर को आप क्रैक कर रहे हैं, ध्यान रखना। चलो तेजी से स्पीड से बना दो। हिज आईज आर रेड, और आगे क्या लगाओगे? रेड। जरा देख ले और क्वेश्चन नंबर लिख दो तो बड़ा एहसान होगा आपका, बहुत खुशी होगी मुझे कि मेरे मित्र लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर बता पा रहे हैं। रेड विद, है ना? भरी हुई, रेड विद टीयर्स। ये फायदा है सिर्फ रीडिंग का कि आप रीडिंग करते हैं, आपको रीडिंग करते करते ही पता है रेड विद टीयर्स, है ना? अब यहां पे विद का कोई रूल थोड़ी है किसी के पास। चलिए ये बताइए, इनमें से कौन सी कोहेसिव डिवाइसेस है? ध्यान से देखकर बताइएगा, इनमें से कौन सी कोहेसिव डिवाइसेस हैं? ध्यान से बताइएगा। जल्दी से दोस्तों नाम बता दीजिए। 30 नंबर में कोहेसिव डिवाइसेस होती हैं या तो कंजंक्शन या फिर एडवर्ब्स। हमारी जो एडवर्ब्स और कंजंक्शन होती हैं उनको हम कोहेसिव डिवाइसेस बोलते हैं। कोहेजन मतलब होता है जो रिलेशन बताए, है ना, या फिर जो रिलेट करे, या उस सेंस में। तो आपका सी फॉर कैट राइट आंसर है। चलिए मुझे लगता है यहां पर थोड़ा सा शायद, और वो भी थोड़ा सा बोल रहा हूं
इसमें गारंटी मैं नहीं ले रहा हूं। चलिए, मतलब इसमें भी मैं ये नहीं कह रहा कि होगा ही। हाँ जी, अब आपको पढ़ के सही कंजंक्शन लगानी है। मैनी स्टूडेंट कंप्लेन दैट द टेस्ट वॉज डिफिकल्ट डैश मैनी स्टूडेंट मैनेज टू स्कोर फुल मार्क्स। क्या आंसर बनाएंगे? 31 का। यहां पर फंसेंगे अब आप। सुनो मेरे मित्रों, मेरी कहानी अगले 5 क्वेश्चन में तुम्हें है थोड़ा सा फंसना और दिक्कत में आ सकते हो, ध्यान से लगाना। चलिए, आंसर क्या लगाओगे? येट लगाइए, येट, है ना। वो कह रहा है मैनी स्टूडेंट कंप्लेन कि टेस्ट डिफिकल्ट था, फिर भी है ना बहुत से स्टूडेंट जो है फुल मार्क्स कवर कर गए। बट नहीं आएगा, येट आएगा। ठीक है, फिर भी वाली सेंस में आंसर लग रहा है। चलिए, ध्यान से बनाइएगा, बहुत बहुत ध्यान से। जिसका रीडिंग अच्छा उसके ये सारे क्वेश्चन अच्छे, जिसका रीडिंग अच्छा उसके ये सारे क्वेश्चन सॉलिड हैं। चलिए बनाइए तेजी से। आई ड्रोव टू द लाइब्रेरी इंस्टीड। हां जी, क्वेश्चन नंबर 32। सुनो मेरे मित्रों, मेरी कहानी 32 में तुम हो फंस गए, है ना। चलिए, यहां पर क्या आएगा? बिकॉज। आंसर क्या आएगा? बिकॉज आई ड्रॉव टू द लाइब्रेरी इंस्टीड। ठीक है ना। हां जी, बिकॉज आई वॉज टू लेजी टू वॉक। ठीक है। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। चलिए, 33 नंबर, 32 नंबर में गड़बड़ हो गई लोगों से। दोबारा ठीक से पढ़िएगा उस क्वेश्चन को। हां जी, 33 ठीक है। सुनो, खेला हो गया है। यार, इंस्टीड और डिस्पाइट तो वैसे ही नहीं आ सकता, बिकॉज के अलावा और कोई ऑप्शन बन ही नहीं पाएगा। आई ड्रोव टू द लाइब्रेरी। आई ड्रोव टू द लाइब्रेरी का मतलब क्या है भाई? मुझे लाइब्रेरी ले जाया गया, ठीक है ना, क्योंकि भाई मैं बहुत लेजी था वॉक करने में। कुछ इस तरह से मीनिंग बन रहा है, ठीक है ना। हां जी, चलिए, आई ड्रोव टू द लाइब्रेरी इंस्टीड, मुझे तो लाइब्रेरी ले जाया गया भाई, क्योंकि मैं तो बहुत लेजी था वॉक करने में। ठीक, तो उस सेंस में आंसर बन रहा है। चलिए, हां जी, नेक्स्ट वन बताइए। द स्टूडेंट रैन टू द फील्ड, ठीक है ना, डैश दे हर्ड दैट देयर वाज अ नेस्कैफे ट्रक गिविंग अवे फ्री आइस कोल्ड कॉफी। यार देखो, अगर मेरे को 1% भी डाउट होगा ना दोस्तों, मैं आपका बिल्कुल बात मान लूंगा। मैं कभी भी एडामेंट नहीं हूं कि ए है तो ए है। अगर मुझे 1% भी डाउट होगा ना किसी क्वेश्चन में, मैं बिल्कुल आपसे एग्री कर जाऊंगा। लेकिन जहां पर मेरे को 1% भी डाउट नहीं है, वहां आप क्यों मतलब कह रहे? यहां पर वेल लगाइए। चलिए, 33 नंबर वेल लगाइए। नेक्स्ट वन कोशिश करिए ध्यान से। 34 नंबर। तेजी से। हां जी, चाय फ्री मिल रही है, कॉफी करा दी चलो आज तो। द मोर एजुकेटेड पर्सन इज द मोर चॉइस ही और शी विल हैव इन करियर। क्या लगाएंगे? बहुत सिंपल, जिसका रीडिंग अच्छा, ऐसे क्वेश्चन बच्चों वाले उसके लिए। सुनो, तभी मैं बोलता हूं 15 मिनट रीडिंग कर लो, जीवन सुधर जाएगा हमारा। 15 मिनट की रीडिंग और जीवन सुधर जाएगा। ठीक है, आंसर सी लगाएगा फिर हम। जब हमारा जीवन सुधर जाएगा तब हम आंसर सी लगाएगा। चलिए, नेक्स्ट वन बताइए बहुत ध्यान से। 35 नंबर, बहुत तेजी से बना दीजिए, क्या आंसर बन रहा है? 35 नंबर, बहुत तेजी से बना दीजिए, क्या आंसर बन रहा है? बड़े प्यारे क्वेश्चन है यार।
मेरे हिसाब से बहुत टेक्निकल और बहुत प्यारे क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से बहुत टेक्निकल और प्यारे क्वेश्चन है। चलिए 15 क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे दोस्तों, लेकिन 45 तक कोशिश करते हैं। अ गुड होमवर्क स्पेस इज वेल क्या कहते हैं लिट विथ पेपर एंड पेंसिल डैश इट इज क्वाइट क्वाइट एंड डिस्ट्रैक्शन फ्री। क्या लगाएंगे दोस्तों, क्या लगाएंगे? मैं लगाऊंगा इन एडिशन। वैसे इन एडिशन 2 होता है, ठीक है, लेकिन इन एडिशन से भी काम चल जा रहा है। बी फॉर बॉम्बे आंसर जो है वो सही है। हाउ ए लगाओगे ना तो आप बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दोगे, है ना, तो वो सही नहीं है। सुनो ए लगाने वालों, सुनो, बात को कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी। अगर आप हाउ एवर बोलते हो ना तो पिछली बात को आप थोड़ा सा कह रहे हो कि यार गड़बड़ है, जबकि यहां पे कोई ऐसी बात नहीं हो रही है ना। वो कह रहा है वेल लिट है, और अगर एडिशन की बात बोलूं काफी क्वाइट और डिस्ट्रैक्शन फ्री है, तो पिछली बात में ऐड कर रहा है वो, ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए 36 नंबर बताइए दोस्तों। क्षमा प्रार्थी हूं अगर इतनी तेज रीडिंग करवाई है आपसे, तो मैं ये भी तो देखना चाहूं ना, प्रेशर में क्या करते हो, सरेंडर या यू कैरी द डे। आप प्रेशर में सरेंडर करते हो और यू कैरी द डे। चलिए, हां जी, देर इज नो होमवर्क टुनाइट। ध्यान से 36 नंबर, 36 नंबर। क्या है? ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। देखो डी आप सोच गलत लगा रहे हो। अगर आज काम नहीं है उसके परिणाम स्वरूप पूरे वीक काम नहीं होगा, यह गलत सोच है। अगर आप ये बोल रहे हो कि आज काम नहीं है, परिणाम स्वरूप, कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, परिणाम स्वरूप पूरे वीक काम नहीं होगा, यह सोच गलत है। चलिए ए फॉर एप्पल लगाइए, इनफैक्ट जो है वो ज्यादा सही है। चलिए हां जी 37 नंबर, 37 नंबर जल्दी बता दीजिए दोस्तों। एवरीवन अग्रीज विद हिम डैश नॉट मी। ये बहुत इजी है, ये बहुत इजी है दोस्तों आपके लेवल पे। बता दीजिए बट, क्या आंसर आ जाएगा? बट, राइट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए हां जी बट, राइट, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत ध्यान से बनाइएगा। 38 नंबर, कंजंक्शन की बाहर लग गई है कोहेसिव डिवाइसेस की। चलिए इसके बाद 10 5 7 वो कैब है, जल्दी जल्दी कर डालेंगे। हाँ जी, डैड वर्क्स वेरी हार्ड फॉर हस डैश ही कैन मेक अस टू गो अराउंड द वर्ल्ड इन द फ्यूचर सो दैट। क्या आंसर आ जाएगा? सो दैट, ताकि। सो दैट का मतलब क्या है? ताकि, है ना। डैड बहुत मेहनत करते हैं ताकि वो हमें क्या कर सके, अराउंड द वर्ल्ड फ्यूचर में घुमा सके, ठीक है। अच्छा देखिए, जो भी अब आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं कि हर चीज पेपर की है, क्वेश्चन बड़े आसान है। चलिए, ये आपने बहुत ध्यान से सुना होगा, क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं कुछ लोग, है ना, कुछ लोग मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, वो रियल नहीं होते हैं। चलिए बताइए क्या आंसर आएगा? वीपिंग पर्सनैलिटी, सॉरी वीपिंग पर्सनली होगा, अ शॉकिंग न्यूज होगा, अ सैड मोमेंट इन लाइफ, प्रिटेंडिंग टू बी सिंपैथेटिक। देखिए क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब मगरमच्छ के आंसू, कि आप फील नहीं कर रहे बस झूठे आंसू बहा रहे हो, तो इसका मतलब प्रिटेंडिंग टू बी सिंपैथेटिक। अब देखिए, आप लोगों को अगर इंग्लिश पढ़नी नहीं आती होगी ना, आपको प्रिटेंड का मीनिंग नहीं पता लगेगा, आपको सिंपैथेटिक का मीनिंग नहीं पता लगेगा, तो इसलिए बोलता हूं कि रीडिंग करो ज्यादा से ज्यादा। चलिए रेड लेटर डे क्या होगा जल्दी से। मैंने कहा द डे आई एम गोइंग टू गेट जॉब और आई एम गोइंग टू गेट द अपॉइंटमेंट लेटर फ्रॉम द गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी द रेड लेटर डे ऑफ माई लाइफ। जिस दिन
इतिहास में वो चिट्ठी आ जाएगी जब नरेंद्र मोदी एक कॉल करेंगे, बेटा तेरा लग गई नौकरी, है ना। वैसे वो कॉल नहीं करते हैं, उनकी उम्मीद मत रखिएगा कि वो कॉल करेंगे, बट फिर भी लेटर आएगा तो बड़ा अच्छा अच्छा फील आएगा कि भाई एक रेड लेटर डे है, मेरी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन, मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन। चलिए, इन द लॉन्ग रन, जल्दी बताइए। चलिए बहुत ध्यान से बताइए, इन द लॉन्ग रन। मैंने कहा ऑनेस्टी ऑलवेज पेज इन द लॉन्ग रन। ऑनेस्टी लॉन्ग रन में पे करती है और योर रीडिंग इज गोना पे यू इन द लॉन्ग रन, है ना। लॉन्ग रन का मतलब अल्टीमेटली, इसको आप क्या लगाएंगे, अल्टीमेटली, ठीक है ना भाई। सीधी सी बात है, मैंने कहा यार ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन। आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं, आपको अभी शॉर्ट सक्सेस नहीं मिलेगी लेकिन लंबे समय में सक्सेस मिलेगी, है ना। हाँ जी। फ्लाइंग विजिट क्या होता है, जल्दी बताइए। स्कूल में जब हम पेपर देते थे या देते होंगे, एक फ्लाइंग आती है, फ्लाइंग बोलते हैं उसको, कि फ्लाइंग आ गई, फ्लाइंग आ गई। हम तो स्कूल में कहते थे भाई फ्लाइंग आ रही है ना। टीचर भी आ जाते थे, कहते थे भाई देख लो फ्लाइंग आ रही है, ध्यान से। तो फ्लाइंग का मतलब क्या है, कोई एक शॉर्ट विजिट के लिए जब आ जाए। फ्लाइंग विजिट, मैंने कहा आई हैड अ फ्लाइंग विजिट एट माई इन लॉज हाउस, तो एक शॉर्ट विजिट, मिलकर आ जाना, है ना। तो यहां पर उसको क्या कहते हैं, वेरी वेरी शॉर्ट विजिट। आई हैड अ फ्लाइंग एन नंबर ऑफ फ्लाइंग विजिट्स टू लखनऊ, तो कई बार बहुत जाना होता है, जाना आना बस एकदम निकल के, तो फ्लाइंग विजिट्स का उसका सेंस में। देखो गिव इन करते रहते हैं हम, पेपर में आ चुका है, गिव इन करते रहते हैं ना हम। डू नॉट गिव इन टू द प्रेशर ऑफ लाइफ। कितनी बार मैं ये बोलता हूं, डू नॉट गिव इन टू द प्रेशर ऑफ लाइफ। लाइफ के प्रेशर के आगे हार नहीं मानने का, है ना। थकना नहीं है, रुकना नहीं है भाई, देखो। और सबसे बड़ी बात है, कॉन्टिन्यूसली करते रहेंगे तो सरवाइव करेंगे, नहीं तो वो फ्रस्ट्रेशन लेवल आ जाता है कि बस पूछिए मत, ठीक है ना। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, डू नॉट गिव इन टू द प्रेशर ऑफ लाइफ, डू नॉट गिव इन टू द प्रेशर ऑफ लाइफ। लाइफ के प्रेशर के आगे हार नहीं मानने का, तो यानी टू एक्सेप्ट द डिफीट, डिफीट को एक्सेप्ट नहीं करने का। चलिए 44 नंबर, एक्वेंटेड विद का मतलब क्या होता है। इफ आई एम एक्वेंटेड विद यू, है ना, तो इसका मतलब क्या है। सम ऑफ यू आर एक्वेंटेड विद मी एंड दे नो दैट द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, दैट काइंड ऑफ बिहेवियर आई हैव, सो सम ऑफ यू मस्ट बी एक्वेंटेड विद मी, ओके। देखिए इंडिविजुअल, रेनू व्हाट्सएप पे बात कर लो यार, है ना। हाँ जी, व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए, ठीक है। रिक्वेस्ट है मेरी, मेरे से चलते हुए ऐसे ना आंसर देने में मुश्किल होती है। यू ऑलरेडी हैव द नंबर, रिक्वेस्ट यू टू कॉल मी और यू कैन सेंड मी व्हाट्सएप ऑन दैट, ओके। चलिए फेमिलियर विद समथिंग, अगर मैं बोलूं एक्वेंटेड विद का मतलब क्या होता है, जब आपकी किसी से जान पहचान हो। 45 नंबर बता दीजिए तेजी से। 45 नंबर, एट अ स्ट्रेच, क्या मतलब है एट अ स्ट्रेच का। मैंने कहा हाउ लॉन्ग यू कैन टेक क्लासेस एट अ स्ट्रेच। जैसे आपने बोला सर कितने घंटे लगातार पढ़ा लेते हो, है ना। जैसे आपने पूछा कितने घंटे लगातार, मैंने कहा यार एट अ स्ट्रेच तो मैंने 6-8 घंटे तो क्लास ली है ना। एट अ स्ट्रेच, ऑनलाइन क्लास इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक ऑनलाइन क्लासेस कॉन्टिन्यूसली फॉर लाइक 10 to 12 hours is a very difficult job. तो एट अ स्ट्रेच होता है इन अ लाइक जिसको क्या कहते हैं, एट वन टाइम विदाउट स्टॉपिंग। तो यहां पर मुझे लगता है ये आंसर सी आ जाना चाहिए। एट अ स्ट्रेच क्या हो जाना चाहिए, सी फॉर कैट। हाँ जी। चलिए नेक्स्ट वन बता दीजिए, क्राई आउट अगेंस्ट। ये सारे वर्ड आए हुए हैं देखो, क्राई आउट अगेंस्ट, जल्दी से। देखिए क्राई आउट अगेंस्ट का मतलब क्या है, किसी चीज के खिलाफ बोलना। तो यहां से दूर से ही पता लग रहा है टू कंप्लेंट लाउडली अगेंस्ट, यहां पर दूर से ही पता लग रहा है टू कंप्लेन लाउडली अगेंस्ट, राइट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए
अच्छा देखो, 4 कंडीशनल है और मेरे पास 4 मिनट हैं, तो चारों ठीक कर देना कंडीशनल। हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है कंडीशनल्स पे, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। कंडीशनल के भी कम से कम 5 या 10 क्वेश्चन थे उसमें, मैं जो ठीक लगा वो उठा लाया। चलिए, और मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको लग सकता है कि ये हमारी शीट का पुराना क्वेश्चन है, लेकिन ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ध्यान रखना। अरे भाई, हैव यू एडमिट क्या होगा यार? भाई सीधी सी बात है, वुड आएगा। क्या आएगा? वुड यू एडमिट इट टू अ क्राइम इफ यू डिड नॉट कमिट इट? ठीक है ना? तो आपका आंसर क्या आएगा? सी फॉर कैट। नेक्स्ट वन बताइए, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत बार बताया गया क्वेश्चन है। चलिए, आई वुड हैव अग्रीड। देखो सीधी सी बात है, यहां पर वुड हैव के साथ थर्ड दे रहा है, वुड हैव प्लस थर्ड, तो मैंने बताया था इसके साथ फिर हैड प्लस थर्ड आता है। वुड हैव प्लस थर्ड आ जाए तो आपका हैड प्लस थर्ड आता है, तो इसका मतलब आई वुड हैव अग्रीड विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंडीशन दैट आई हैड एनफ टाइम। तो यहां पर एक हैड हो गया हेल्पिंग वर्ब और एक हैड हो गया मेन वर्ब, राइट? तो ये ध्यान रखिएगा, इफ आई हैड एनफ टाइम। चलिए ये बताइए, देखो एज इट इज आया है दोस्तों, ये पेपर में आया है यार। चलो एक क्वेश्चन हो रहा है, एंड कर दो। द फर्स्ट कंडीशनल इज यूज्ड इफ देयर इज दैट ऑफ द कंडीशन विल हैपन। फर्स्ट कंडीशनल किस में यूज करते हो आप? आपका फर्स्ट कंडीशनल कहां पर यूज होता है ये बता दीजिए, तेजी से, स्पीड से बता दीजिए। आपका फर्स्ट कंडीशनल कहां पर यूज होता है ये बता दीजिए, ठीक है ना? वो यूज होता है एक रियल पॉसिबिलिटी में। कंडीशनल का वीडियो देख लेना, मैंने बना रखा है, कंडीशनल का वीडियो देख लेना। अगर आपकी 100% पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, यानी एक रियलिटी है, तो जीरो कंडीशनल। रियल पॉसिबिलिटी है तो फिर फर्स्ट कंडीशनल। चलिए ये बना दीजिए, क्या आंसर आएगा? लास्ट क्वेश्चन था आज का, है ना? हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन था आज का। चलिए 50 कर लिए, और मुझे लगता है आप अपना स्कोर भी मुझे बता पाएंगे। चलो देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये हैड प्लस थर्ड है, हैड प्लस थर्ड, तो सीधी सी बात है, मैंने आपको बता चुका हूं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सा कंडीशनल लेता है? वुड हैव प्लस थर्ड, है ना? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वुड हैव प्लस थर्ड, तो क्या आ जाएगा? वुड नॉट हैव ट्रेवल्ड। आपका डी फॉर दिल्ली राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों आपके आंसर देख के ना मैं गदगद हो गया, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आप लोग एक अच्छे लेवल पे, और देखो कितना तेज खेला है आपने, है ना? समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये है आप बहुत सॉलिड खेलते हो। एक आध दो क्वेश्चन इधर उधर होने से कोई नहीं, लेकिन कोशिश करिए अगर वो भी गलत ना हो, कोशिश करिए कि अगर वो भी गलत ना हो, ठीक है? हाँ जी, आई होप यू इंजॉयड दी सेशन, आई होप यू इंजॉयड दी सेशन। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग और लर्निंग थ्रू दिस ब्यूटिफुल सेशन, और आई विल कीप ऑन एनलाइटिंग योर माइंड, और कहीं ना कहीं नई नई बातें, पुरानी बातें कराता रहूंगा, है ना? चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आ जाइए जल्दी से, कहां पर? 11:30 बजे ऐप की क्लास में, है ना? ऐप में हम क्वेश्चन करेंगे वोकैबुलरी के। चलिए, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। आपको वही नजर आया होगा, है ना, जैसे मैं रोज कराता हूं, ठीक है? हाँ जी, चलो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।